वालेकुम। आज की इस डेमो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पक्का खाता सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग फीचर है क्या। ट्रेडिंग में आप किसी भी व्यापारी से या सेलर से सामान खरीदते हैं और उसी वक्त उस सामान को किसी खरीदार को बेच देते हैं। उससे आपको जो भी मुनाफा निकलेगा वो आपको ट्रेडिंग के ज़रिए बता दिया जाएगा। मतलब आप सेल्स और परचेज़ एक ही पेज के अंदर कर सकते हैं और जो भी आपका उससे रेवेन्यू आएगा वो आपको फ़ौरन बता दिया जाएगा। आपको अलग-अलग पेजेज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने साइड बार पे यहाँ ट्रेडिंग का बटन आपको दिख रहा होगा, आपने यहाँ क्लिक करना है, ट्रेडिंग डील्स पे आ जाना है। यहाँ पे आपके सामने न्यू ट्रेडिंग डील है, इधर आप क्लिक करेंगे तो एक नई ट्रेडिंग आप कर पाएँगे। इधर आपके सामने 2 फॉर्म आ गए हैं, ये परचेज़ है, यहाँ पे आप खरीदारी करेंगे, ये सेल है, यहाँ पे आप चीज़ को बेचेंगे, सेल करेंगे। इधर आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किससे सामान खरीदना है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और इधर आप बेसिकली लिख सकते हैं कि आपने लेट्स सपोज आदिल से सामान खरीदना है। इधर आप बिल नंबर लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ आप आइटम सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी आइटम जो है वो खरीदना चाह रहे हैं, तो आप न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल गंदम पे ही कर रहा हूँ और लेट्स सपोज कि मुझे 100 केजी गंदम खरीदनी है। यहाँ से आप बरदाना कार्ट वगैरह सब ऐड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज 2 केजी बरदाना कार्ट है इसकी, और भी कोई किसी किस्म की भी कार्ट है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने सारी कैलकुलेशन इसकी ऑटोमेटिकली हो गई हुई है। अब आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्टी एक्सपेंसेस कार्ट ये भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और सेटलमेंट में आप देख सकते हैं कि आपने कैश अभी देना है, उधार करना है या पार्शियल करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये मेरा हो गया बेसिकली परचेज का। अब आपने आ जाना है सेल वाले पे। यहाँ पे आपने वही चीज़ बेचनी है लेकिन मुनाफे में, वो आपकी मर्जी है। यहाँ आपको कॉपी परचेज का बटन दिख रहा होगा, ये बटन आपकी ही आसानी के लिए बनाया गया है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जौन सा प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है खरीदने के लिए वो उसका यूनिट और उसका कुल वजन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही मैं कॉपी परचेज पे क्लिक करूंगा, गंदम उसका यूनिट किलोग्राम और कुल वजन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब दो चीज़ें हैं जो आप खुद से लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि जिसको आप सेल कर रहे हैं कस्टमर, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किसको करना है। तो लेट्स सपोज कि मुझे ये मोहम्मद अहमद को सेल करना है, तो मैंने यहाँ मोहम्मद अहमद लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप रेट लिखेंगे कि आपने इसको कितने रेट में बेचना है। मैंने 133 पे ख़रीदा था, तो लेट्स सपोज मैं उसको 150 में बेच देता हूँ। तो इस तरह से आपकी प्राइस सारी कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए बारदाना कार्ड भी यहाँ ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गई है। और जब आप नीचे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बन के आ गया है कि आप ख़रीदेंगे 13,034 में और बेचेंगे 14,700 में। आपको कितना मुनाफा होगा वो आपको अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, इधर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपने पैसे अभी देने हैं, बाद में देने हैं, मतलब पैसे अभी लेने हैं, बाद में लेने हैं, या जो भी आपने करना है यहाँ पे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं उधार में उससे परचेज कर रहा हूँ और मैं उससे पैसे भी बाद में ही रिसीव करूँगा। ठीक है, आप चाहें तो कैश नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। सेव ट्रेडिंग डील पे मैंने क्लिक किया तो इससे क्या हुआ कि यहाँ मेरे सामने एक पूरा एक फॉर्म बन के आ गया कि आप इतने पैसे इस शख्स को दे रहे हैं। अगर तो अभी आपके पास बैलेंस या आप चाहते हैं कि अभी पेमेंट करनी है तो रिव्यू पे जाके आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बाद में पे करूंगा तो आप इधर पे लेटर पे क्लिक कर दें, बाद में अदा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपने अभी पे करना है तो आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने बाद में करना है तो आप इधर बाद में क्लिक पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक प्रॉपर आपके सामने एक पेज खुल के आ गया जहां आपको बताया जा रहा है कि आपने 13,034 में सामान खरीदा है, 14,700 में बेचा है और आपको इतना मुनाफा हुआ है, 1,666 का मार्जिन आपका निकला है। ठीक है, पूरा आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन के आ गया कि आपने इतने पैसे कमाए, इतने इतने में आपने खरीदा, इतने में आपने बेचा। यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे पे फार्मर, आप यहाँ चाहें तो उस फार्मर को पे भी कर सकते हैं जिससे आपने खरीदा था, और यहाँ आप चाहें तो उससे वो पैसे कलेक्ट भी कर सकते हैं जिससे आपने जिसको आपने बेचा था। ठीक है, इधर आपके सामने पूरी एक्टिविटी इसकी आ गई है कि आपने क्रिएटेड ट्रेडिंग डील क्या एक्टिविटी है वो सारी यहाँ पे आपके सामने आ गई है। आप चाहें तो मजीद डिटेल में भी जा सकते हैं। ठीक है ना, कि जैसे अगर मैं यहाँ बैक में जाऊँगा तो यहाँ आपको अब नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपके सामने आ गया है, आदिल से आपने इतने में ख़रीदा, इतना मुनाफा हुआ, मोहम्मद अहमद को आपने इतने में बेचा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग डील वाले फ़ीचर का इस्तेमाल करके अपनी किसी भी ख़रीदो फ़रोख्त के काम को पहले से ज़्यादा आसान बना सकते हैं। शुक्रिया।